महाकाव्य में खंड द्वितीय चल रहा है, पेज नंबर 169। वह शिल्पी उस घड़े के ऊपर अपनी बुद्धि के माध्यम से कुछ अंकों को लिखता है और कुछ चित्रों का सृजन कर रहा है। आचार्य भगवान ने शिल्पी के माध्यम से हम सबके लिए कुछ शिक्षा देने की कोशिश की है। भिन्न भिन्न चित्रों के माध्यम, भिन्न भिन्न संख्याएं और भिन्न भिन्न कविताएं, एक ऐसा तरीका होता है बहुत छोटे में गहरी बातों को जिसके द्वारा दुनिया के समक्ष रखा जा सकता है। यदि उसकी व्याख्या करना हो गद्य में, वह विषय बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन कविता में, दोहे में, सूत्र में एक विशेषता होती है। थोड़े ही शब्दों में बहुत सारे विषयों को स्पष्ट आसानी से रखा जा सकता है। गद्य में डिटेल में कथन करना पड़ता है और पद्य में कम अक्षरों के माध्यम से गहराई तक प्रवेश किया जा सकता है। तो इस मूक माटी महाकाव्य में जो वर्णन चल रहा है, पेज नंबर 169। कुंभ पर हुआ वह सिंह और श्वान का चित्रण भी बिना बोले ही संदेश दे रहा है। दोनों की जीवनचर्या चाल परस्पर विपरीत है। पीछे से कभी किसी पर धावा नहीं बोलता सिंह, गरज के बिना गरजता भी नहीं और बिन गरजे किसी पर बरसता भी नहीं, यानी मायाचार से दूर रहता है सिंह। दो चित्रों को बनाया जा रहा है, एक सिंह का है और दूसरा श्वान का है। श्वान संस्कृत शब्द है, वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कुत्ता। तो एक तरफ सिंह है और एक तरफ श्वान है, लेकिन दोनों का नेचर एकदम भिन्न भिन्न है। दोनों की प्रकृति एकदम भिन्न भिन्न है। बिना बोले ही वह कुछ संदेश हम सबके लिए दे रहा है। क्या संदेश मिल रहा है? दोनों की जीवनचर्या, दोनों की चालें परस्पर विपरीत है। कैसे विपरीत है? अब सिंह की विशेषता है, पीछे से कभी किसी पर धावा नहीं बोलता सिंह, किसी पर पीछे से आक्रमण नहीं करता है। आक्रमण करेगा तो सम्मुख होकर, सामने आकर के ही करेगा। भले ही आक्रमण कर रहा है अपने शिकार पर, लेकिन सामने से करेगा। लेकिन श्वान की क्या विशेषता होती है? वह काटता है तो पीछे से आकर के धीरे से काट करके चले जाता है। सिंह की एक विशेषता और है, गरज के बिना गरजता भी नहीं और बिना गरजे किसी पर बरसता भी नहीं, यानी मायाचार से दूर रहता है। गरज के बिना यानी जब आवश्यकता होती है तभी वो गरजता है। जब उसे भूख लगती है तभी शिकार पर आक्रमण करता है। जब पेट भरा होता है तब वह किसी को सताता नहीं, पीड़ा नहीं देता है। और दूसरी विशेषता है, बिना गरजे किसी पर बरसता भी नहीं। आक्रमण करने के पूर्व में वो चेतावनी भी देता है। जैसे शत्रु पर प्रहार करने के पहले सामने वाला उसे एक मौका देता है, यदि बचना चाहो तो बच सकते हो, शक्ति है तो मेरा सामना भी कर सकते हो, मैं धोखे से, छल से तुम्हें नहीं मारूंगा।
यानी मायाचार से दूर रहता है सिंह, और श्वान इससे विपरीत स्वभाव वाला है। परंतु श्वान सदा पीठ पीछे से जा काटता है, बिना प्रयोजन जब कभी भौंकता भी है, और जीवन सामग्री हेतु दीनता की उपासना कभी नहीं करता सिंह। जबकि स्वामी के पीछे पीछे पूंछ हिलाता श्वान फिरता है एक रोटी के लिए। पहले इस पंक्तियों को पूरा हम पढ़ देते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। पेज नंबर 170 में, सिंह के गले में पट्टा बंध नहीं सकता, किसी कारणवश बंधन को प्राप्त हुआ सिंह पिंजरे में भी बिना पट्टा ही घूमता रहता है। उस समय उसकी पूंछ ऊपर उठी तनी रहती है, अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान को कभी किसी भांति आँच आने नहीं देता वह। और श्वान स्वतंत्रता का मूल्य नहीं समझता, पराधीनता दीनता वह श्वान को चुभती नहीं कभी। श्वान के गले में जंजीर भी आभरण का रूप धारण करती है। ये पंक्तियां सिंह और श्वान के रूप में आचार्य भगवान ने हम सबके समक्ष रखी हैं। अब उद्देश्य श्वान और सिंह को समझाना नहीं है, अभिप्राय जो आचार्य भगवान का है क्या है, हम सबके समझाने के लिए कह रहे हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं संसार में, एक सिंह की प्रवृत्ति वाले होते हैं और एक श्वान की प्रवृत्ति वाले होते हैं। जो सिंह की प्रवृत्ति वाला होता है वो कभी मायाचारी नहीं करता है। बहुत ज़्यादा जब आवश्यकता होती है, मजबूरी होती है, तब कहीं जाकर के वो इस प्रकार के कार्य करता है। यदि कुछ करना भी पड़े तब करता है। यदि आवश्यकता नहीं होती है, अनर्थ रूप में कभी कुछ नहीं करता। समझ रहे हैं? अननेसेसरीली वो कुछ भी नहीं करता। तो इस प्रकार के मनुष्य होते हैं, जीवन में आवश्यकता पड़ने पर वे सारे कार्य करते हैं। पैसा भी जितनी आवश्यकता होती है उतना ही कमाते हैं, परिग्रह भी उतना ही जोड़ते हैं, मायाचारी से दूर रहते हैं। और कदाचित कथनचित किसी को डांटना भी पड़े, कुछ बोलना भी पड़े, यहाँ तक प्रहार भी करना पड़े, तो उसे एक मौका अवश्य देते हैं। यानी अनर्थ स्वरूप में, अनर्थ दंड के रूप में, जैसे वह सिंह न कभी शिकार करता है, न कभी गरजता है, और न ही मायाचारी करता है। एक इस प्रवृत्ति को अपनाने वाले लोग होते हैं। और दूसरी प्रवृत्ति कौन सी होती है, नेचर कौन सा होता है? श्वान की प्रवृत्ति। श्वान क्या करता है? श्वान सदा पीठ पीछे से जा काटता है। यानी कुछ लोग पीठ पीछे से आकर के प्रहार करते हैं, पृष्ठभोजी जिसे कहा जाता है। पीठ पीछे वार करते हैं, सम्मुख सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन हमारे जाते ही उनका कुछ दूसरा ही रूप निकल करके आ जाता है। सामने प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वे ही हमारी निंदा बुराई आदि कर लेते हैं। सामने बहुत भला भला कहते हैं, पीठ पीछे जा कर के अपनी ही टांग खींचते। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे संसार में, कमी नहीं है। जो इस प्रकार की वृत्ति रखने वाले लोग होते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, यह श्वान की वृत्ति रहती है, जो पीठ पीछे से जा काटता है और बिना प्रयोजन जब कभी भौंकता भी है। प्रयोजन से रहित होकर के वह बोलता है, सोचता है, कार्य करता है। अब यहाँ तो
भौंकने शब्द का प्रयोग है। चूंकि श्वान है, अब इसे इतना ही नहीं लगाना, इसे सब जगह घटित करना, वचन, काय और मन तीनों में घटित करना। क्या कहा गया? बिना प्रयोजन जब कभी भौंकता भी है। बहुत ज़्यादा यदवा तदवा इधर उधर की बातें कुछ लोग बोलते रहते हैं, यानी जिसे कहते हैं ना व्यर्थ की बकवास। कुछ लोगों की आदत होती है, जिसे आगम में कहा जाता है मौखर्य। मौखर्य यानी फालतू की बकवास। नहीं होता है? अननेसेसरीली बातें ही करने की आदतें जिन्हें होती हैं, चिल्लाने की आदत होती है, डांटने की आदत होती है, प्रयोजन नहीं है। यदि प्रयोजन हो तो क्षम्य है, आवश्यकता हो तो कहें हम, लेकिन बिना प्रयोजन, यदि बिना प्रयोजन ये सब चल रहा है, अनर्थ के स्वरूप में चल रहा है, तो समझना हम अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। तो संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बहुत सारा अनर्थ दंड करते रहते हैं ना, मन से, वचन से और तन से, तीनों से करते रहते हैं। बिल्कुल तीनों रूप से ही करते रहते हैं बिना प्रयोजन। और सबसे ज्यादा अनर्थ होता है, अनर्थ दंड होता है किससे? मन से होता है, वचनों से नहीं होता। हर व्यक्ति देखे अपने मानसिक यात्रा को पकड़ने की कोशिश करे। हम जो दिन भर सोचते हैं, क्या प्रयोजन भूत ही सोचते हैं? जो हमारे जीवन में आवश्यक है उतना ही सोचते हैं? हाँ, कि उससे ज्यादा? आगम में कथा आती है, तंदुल मत्स्य की कथा आती है ना। तंदुल मत्स्य जो सोचता रहता है, राघव मक्ष के कान में रहता है, देखते रहता है, अरे कैसा मूर्ख है, मुख खोल करके सो रहा है, इतनी मछली आ रही हैं जा रही हैं, इसकी जगह मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। ये सोचता है। कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। बस इस सोच के फलस्वरूप, इस परिणाम के फलस्वरूप कहाँ जाकर के जन्म लेता है? सातवें नरक। और फैक्ट है, वो एक भी मछली कभी खा नहीं सकता जीवन में, इतना सा चावल के बाद दाने के बराबर। मछलियां बड़ी बड़ी हैं, लेकिन सोच के कैसी है? मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी ही होती है। यदि हम होते तो ये कर जाते, हम होते तो ये बोल जाते, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सारी नीति ही बदल देता, मैं प्लेयर होता तो सब कुछ कर देता, यदि उसकी जगह मैं बिजनेस कर रहा होता तो कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। नहीं होता है कि नहीं? जीवन में क्या कहें, दिन में कितने बार आप लोग तंदुल मत्स्य बन जाते हैं, जो आपको पता है आप कुछ कर नहीं सकते। मैं भी उस मर्सिडीज कार को ले लेता, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़े कर लेता, इतना बड़ा मॉल होता, इतनी मल्टी स्टोरी होती, इतनी बड़ी कोठी होती। करते क्या हो? मूंगफली का ठेला लगाता है व्यक्ति, और मन की यात्रा कहाँ चल रही इसकी? मैं होता तो ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता अथवा करूँगा। और इसी सोच के कारण नरक की सीट भरी जाती है। चाहे वो हिंसा संबंधी हो, चाहे वो झूठ संबंधी पाप हो, चोरी संबंधी हो, कुशील संबंधी हो, परिग्रह संबंधी हो। मैं होता तो टैक्स बहुत इजीली बचा लेता, इतना सारा बचा लेता, करना कुछ नहीं, लेकिन मन से चोरी हो गई। मैं होता तो उसको ऐसा बेवकूफ़ बना करके अपना बिजनेस का काम कर लेता। यदि उसकी जगह मैं होता तो न जाने इस सौदे से कितना ज़्यादा कमा लेता। सोने का भाव अभी कितना चल रहा है? क्या रेट चल रहा है सोने? हाँ, 53,000।
जब 35,000 था, 20,000 था, उस समय यदि 200 तोला खरीद लेता तो, जब 4,000 रेट चल रहा था, उस समय कैपेसिटी भी थी, लोगों ने कहा भी, उस समय खरीद लेता तो आज कहां से कहां पहुंच गया होता। समय चला गया, खरीदा नहीं, लेकिन मन के माध्यम से कैसी यात्रा चल रही है। आप शेयर बाजार का भाव देखते हैं, रिलायंस का 200 में मिल रहा था और आज 1,000 रुपये रेट है शेयर का, सीधे 5 गुना हो जाते 6 महीने में। फंड पड़ा हुआ था, पैसा पड़ा हुआ था, उस समय चूक गया, काश उस समय इन्वेस्ट कर दिया होता तो। ना आपने किया, लेकिन मन के माध्यम से सब चल रहा है। सबसे ज्यादा पाप यदि व्यक्ति कमाता है, क्या कहा जा रहा है, बिना प्रयोजन, सबसे ज्यादा पाप। अतीत संबंधी जो हो चुका है उसमें अब कुछ भी हेर फेर नहीं होना, ना हम कर सकते हैं, फिर भी ये सोचता है व्यक्ति, कई बार सोचता है, काश उस समय बाजू का प्लॉट 20 लाख में मिल रहा था, आज 2 करोड़ की वैल्यू है, देखते देखते 5 साल में 2 करोड़ की वैल्यू हो गई, और मुझे मिल भी रहा था, लोगों ने कहा भी था, लेकिन चूंकि कॉलोनी बनी ही नहीं थी उस समय, 5 साल पहले कुछ था ही नहीं यहाँ पे, अब रोड निकल गई है साइड से तो वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं खरीद सकता था, लोगों ने कहा भी, फिर भी नहीं खरीदा, बड़ी गलती हो गई। कितने बार पछताते हैं आप लोग, कितने बार पछताते हैं, वो घटना हो चुकी है फिर भी आप पछता रहे हैं मन ही मन। तो अतीत संबंधी व्यक्ति बिना प्रयोजन की प्लानिंग करते रहता, बिना प्रयोजन की सोच रखता है, और अनागत फ्यूचर संबंधी अथवा थर्ड पर्सन संबंधी जिसके बारे में वो जानता भी नहीं, उसकी जगह यदि मैं होता तो ऐसा कर लेता, जैसे वो तंदुल मत्स्य, मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, और उसी का परिणाम है 7वें नरक जाता है। आप बताओ आप कौन से नरक जाओगे? कौन से जाओगे आप? तो आप तो मन से सोचते नहीं होंगे, निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं सोचते होंगे। और बता दें, और बता दें, जब जब आप अपना मोबाइल खोलते होंगे, नेट खोलते होंगे, कोई फोटो दिख जाती होगी, दृश्य दिख जाता, अरे काश, बस पाप हो गया, हो गया ना, वो व्यक्ति मिला ना कुछ मिला, लेकिन मन में हो गया। कौन सा पाप हो गया? कुशील पाप भी हो गया। परिग्रह भी वो ऐसी जोड़ लेता है, यानी 5 ही पापों की इसकी यात्रा जो चलती है ऐसे ही चलती है, और रियल लाइफ में करता कुछ नहीं है, और कर भी नहीं सकता है। ना इतना परिग्रह जोड़ सकता है, ना इतनी हिंसा कर सकता है, ना इतना झूठ बोल सकता है, ना वो इतनी चोरी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। न्यूज़पेपर उठाता है, अखबार का पन्ना खोलता है, देखना उसके भाव कैसे होते हैं, वो भाव देखता, मंडी का भाव देखता है और उसके भाव कैसे हो जाते हैं, शेयर मार्केट का भाव देखता है उसके भाव कैसे हो जाते हैं, कोई दृश्य को देखता है उसके भाव कैसे हो जाते हैं। यानी अखबार का पन्ना आते ही हाथ में 5 ही पाप हो जाते हैं। अब मन से तो सोच ही रहा है और फिजिकली कुछ हो नहीं रहा है, तो कहाँ जाएगा वो? बहुआरम बहु परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, सूत्र भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो कौन से जाओगे ना, कौन से नरक जाओगे आप? वैसे 7वें तो जाओगे नहीं, 5म काल में कोई जाता ही नहीं है, 3रे तक तो जा सकते हो। तो क्या लगता है, पहले में जाओगे, दूसरे में जाओगे, तीसरे में जाओगे? क्या लगता है आप लोगों को, कहाँ जाओगे आप लोग? हाँ, 4थे में चले जाओगे? नहीं, 4थे में जाओगे नहीं भी तो, वैसे 6वें तक जा सकते हैं। 4था सैनन हो तो तंदुल मत्स्य का वज्र वृषभ नाराज सैनन होता है। सूलवे स्वर्ग भी जा सकता है और 7वें नरक भी जा सकता है, जाता है। इतना सा, हाँ, इतना सा रहता है चावल के दाने के बराबर, लेकिन सहनन जो होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन, तंदुल मत्स्य राघव मत्स्य दोनों का, वो भी 7वें नरक जाता है। और 7वें नरक पहुंच करके फिर दोनों मिलते हैं। अरे बोले, मैं तो खा करके, मछली खा करके यहाँ आया हूँ, तुम कैसे आ गए यहाँ पर? ये दोनों की मीटिंग होती है, तुम तो मेरे कान में रहते थे, तुम कैसे आ गए? तुमने तो कभी कुछ मछली खाई नहीं, पाप किया नहीं? बोले खाई तो नहीं, लेकिन मन के माध्यम से तो बहुत सारी खा ली। बिल्कुल आपस में ऐसा वार्तालाप चलता है। तो आप कौन से नरक में जाकर करोगे, पहले कि दूसरे, तीसरे? तो निष्प्रयोजन कुछ नहीं करते, मन से कुछ नहीं करते। ये तो हो गया मन संबंधी। वचन संबंधी क्या कहा गया? बिना प्रयोजन वह कभी जब कभी भौंकता भी है। कौन? वो श्वान। बिना प्रयोजन कितना भौंकते हैं आप, सॉरी कितना बोलते हैं आप?
शब्द वही आ गया, इस कारण निकल गया हमारे मुख से। हाँ कितना बोलते हैं बिना प्रयोजन दिन भर में? प्रयोजन भूति बोलते हो? हाँ शायद आप स्तुति ही पढ़ते होंगे, है ना? भक्तामर का पाठ ही बोलते होंगे, 12 भावना की पंक्तियां ही बोलते होंगे, राजा रानी छत्र। जब भी आपके मुख से नमोकार मंत्र निकलता होगा, मुख में से शब्द निकलते होंगे, क्या क्या निकलता है? यदि बिना प्रयोजन शब्द निकल रहे हैं, बिना प्रयोजन मन की यात्रा चल रही है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कौन सी वृत्ति है ये, कौन सी प्रवृत्ति है? श्वान की प्रवृत्ति है। और काय से भी, शरीर से भी बिना प्रयोजन कितना कार्य करते रहते हैं। जीवन सामग्री हेतु तो दीनता की उपासना कभी नहीं करता सिंह। लेकिन सिंह ठीक इससे विपरीत है, अपने जीवन को चलाने के लिए कभी दीनहीन नहीं बनता है। जबकि पेज नंबर 170 में, स्वामी के पीछे पीछे पूंछ हिलाता श्वान फिरता है एक रोटी के लिए। जो श्वान होता है अपने मालिक के पीछे पीछे पूंछ हिला करके एक रोटी के लिए घूमता रहता है, ऐसा वह श्वान होता है। और सिंह कभी भी दीनहीन नहीं होता है। जब वो दुम हिला करके पूंछ हिला करके घूम रहा है, इसका अर्थ ही है कि उसके भीतर वह दीनता का भाव आ गया कि मेरा मालिक मुझे कुछ खाने को तो दे ही दे, है ना? आप लोग भी कब कब दीनहीन बन जाते हो? जब जब चापलूसी करते हो ना, बटरिंग करते हो, बटरिंग समझ में आता है ना? बटरिंग, मक्खन पॉलिश करते हो किसी के लिए, तो श्वान है वो दुम हिला करके पूंछ हिला करके करता है। अब वो बटरिंग वैसे मुख से नहीं कर सकता, आप लोग क्या हिला करके, शब्दों के माध्यम से, दीनता भीतर आ ही जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते संसार में जो श्वान की वृत्ति प्रवृत्ति को, दीनहीन वाली वृत्ति को रखते हैं, लेकिन कभी नहीं करता है दीनता की उपासना। जीवन सामग्री हेतु वह सिंह, जबकि स्वामी के पीछे पीछे पूंछ हिलाता श्वान फिरता है एक रोटी के लिए। और आगे, सिंह के गले में पट्टा बंध नहीं सकता है। जैसे श्वान को पट्टा बांध करके लोग घुमाते फिरते हैं ना सुबह शाम, सिंह को ऐसा कोई नहीं घुमा सकता। किसी कारणवश बंधन को प्राप्त हुआ सिंह पिंजड़े में भी बिना पट्टा ही घूमता रहता है। सर्कस में देखा होगा आपने, अथवा जू में देखा होगा, वहाँ भी सिंह होते हैं, लेकिन उनके गले में वहाँ पट्टा नहीं होता है। हाँ, पिंजड़े में तो कैद हो गया, किसी कारणवश फंस गया है जाल में, लेकिन वहाँ पर भी वह पट्टे रहित यानी स्वतंत्र होकर के विचरण करता है। उस समय उसकी पूंछ ऊपर उठी तनी रहती है, यानी अपने स्वाभिमान को वो खोता नहीं है। अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान को कभी किसी भांति आंच आने नहीं देता वह। और श्वान स्वतंत्रता का मूल्य नहीं समझता, पराधीनता दीनता वह श्वान को चुभती नहीं कभी। श्वान के गले में जंजीर भी आभरण का रूप धारण करती है। वह सिंह कभी अपनी स्वतंत्रता स्वाधीनता को खोता नहीं है, लेकिन श्वान हमेशा पराधीन रहता है, और पराधीन रहते हुए उसे अच्छा लगने लगता है। वह कभी बुरा फील नहीं करता कि देखो मैं बंधन में बंधा हूं, उसको वही अच्छा लगने लगता है, उसी में रमने लगता है। लेकिन सिंह को कभी भी पराधीन होना अच्छा नहीं लगता। तो श्वान जो है कभी स्वाधीनता स्वतंत्रता का मूल्य नहीं समझता, और सिंह कभी परतंत्र होना चाहता नहीं है। यदि कथनचित परतंत्र भी हो गया तो उसके स्वाभिमान को सूचना देने वाली पूंछ तनी हुई रहती है, लेकिन श्वान को चुभती नहीं कभी वह पराधीनता दीनता। श्वान के गले में जंजीर भी आभरण का रूप धारण करती है। तो कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति वाले नेचर वाले होते हैं जिन्हें पराधीनता कभी चुभती ही नहीं। आप लोग परतंत्र हो, पराधीन हो कि स्वतंत्र हो? कितने लोगों को आप में से पराधीनता चुभती है, परतंत्रता चुभती है? हाँ? किससे आप परतंत्र हैं?
मम्मी पापा से परतंत्रता नहीं है, वो तो स्वच्छंदता को रोकने के लिए मम्मी पापा का बहुत बड़ा उपकार है। यदि मम्मी पापा का वो उपकार ना हो तो आप स्वच्छंद हो जाओगे। बात स्वतंत्रता की जा रही है। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर होता है। स्वतंत्रता में वो स्वतंत्र आज़ाद रहता है, लेकिन स्वच्छंदता में वो जहाँ तहीं घूमते रहता है, मुंह मारते रहता है, उसे पता ही नहीं अच्छा बुरा पुण्य पाप क्या होता है, सही गलत की उसे पहचान ही नहीं होती, कुछ भी करने लगता है वो। तो माता पिता का बंधन जो है वह परतंत्रता वाला बंधन नहीं है। बच्चे स्वच्छंद ना हो जाए, गलत रास्ते पर कदम ना बढ़ाए, वो तो अच्छा बंधन है। एक बंधन वो होता है जो हमें निर्बंध दशा तक पहुंचाता है। गुरु का बंधन भी बंधन है, वैसे देखा जाए तो नहीं है बंधन। हम सब गुरु की आज्ञा में बंधे हैं तो उस दृष्टि से परतंत्र है, लेकिन यह परतंत्रता परतंत्रता नहीं मानी जाती है, यह बंधन बंधन नहीं माना जाता है। इसी बंधन के कारण व्यक्ति गुरु की आज्ञा पाल करके निर्बंध दशा को पाता है। लेकिन स्वान की परतंत्रता अलग प्रकार की, वह गुलामी है। तो कितने लोग ये फील करते हैं, महसूस करते हैं ये लोग गुलाम हैं? आप लोग गुलाम हो? नहीं हो? कितने लोगों को लगता है वे गुलाम है? नहीं हो, गुलाम नहीं, आजाद हो हैं? अच्छा हाँ, वो बोल रहे हैं इंद्रियों के गुलाम है, मन के गुलाम है, मन से परतंत्र है, इंद्रियों से परतंत्र है। और देखना विचित्रता, आपको ये लगता ही नहीं कि हम परतंत्र हैं। दीनता कभी चुभती नहीं। जैसे उस श्वान को वह पट्टा गले में कैसा प्रतीत होता है, श्वान के गले में जंजीर भी आभरण का रूप धारण करती है। वो श्वान क्या समझता है, ये बहुत सुंदर नेकलेस है, बिल्कुल उससे ऐसे ही लगता है नेकलेस है, सुंदर सा आभरण है, आभूषण है। आपको भी नहीं लगती आपकी परतंत्रता आभूषण जैसी? अरे इंद्रियों के जो गुलाम हैं उनको अच्छा लगता है कि नहीं? इंद्रियों के विषयों में डूबने में आनंद आता है कि नहीं? यदि परतंत्रता महसूस कर रहे हो तो उस नेकलेस को उतार करके फेंकोगे। पर आप लोग नेकलेस पहन करके खुश होते हो कि दुखी होते हैं? अच्छा, कितनी महिलाएं हैं नेकलेस पहन करके प्रसन्न दुखी हो जाती हैं? हे भगवान, कैसे कर्म का उदय है, मुझे इतना हार पहनना पड़ रहा है, 10 तोले सोने का हार पहनना पड़ रहा है। कभी बोलते हैं? हमने तो किसी महिला को बोलते नहीं सुना। कैसे पाप कर्म का उदय है, मैं बंधन में फंस रही हूं। हमने तो किसी को नहीं सुना बोलते हुए। आप बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो कितना पुण्य कर्म का उदय है, इतनी धन संपदा मिली है। ये महसूस ही नहीं होता कि हम बंधन में बंधे हुए हैं, जैसे उस श्वान को महसूस नहीं होता। वो उस जंजीर को आभरण का रूप मान करके चलता है। और आप भी परिग्रह को देख करके प्रसन्न होते हो, खुश होती हो। जब जब इंद्रियों के विषय मिलते हैं तो प्रफुल्लित हो जाते हो, फूले नहीं समाते हो। नहीं होता? होता है ना? तो कैसी प्रवृत्ति वाले हो आप ही बताओ। सिंह वाले प्रवृत्ति वाले कितने हैं? सिंह की भांति, जिन्हें जंजीर जो है जंजीर के रूप में प्रतीत होती है, हथकड़ी बेड़ी के रूप में प्रतीत होती है, नहीं प्रतीत होती है। संसारी व्यक्तियों को जंजीर भी बहुत अच्छी लगती है, बोले नहीं इससे सुरक्षा रहेगी कम से कम, जैसे श्वान को लगती है। तो आचार्य भगवान ये बताना हम सबके लिए चाह रहे हैं। एक और विशेष बात है कि श्वान को पत्थर मारने में से पत्थर को ही पकड़कर काटता है, मारक को नहीं। परंतु सिंह विवेक से काम लेता है, सही कारण की ओर ही सदा दृष्टि जाती है सिंह की। मारक के ऊपर मार करता है वह। क्या कहा गया? बहुत गहरी बात कह गए आचार्य भगवान। यदि श्वान को पत्थर मार कर, पत्थर फेंक करके हम मारे, कोई व्यक्ति मारता है, लकड़ी फेंक करके मारता, जान देखना कभी उसको, वो कहाँ दौड़ता है? उस पत्थर को पकड़ने के लिए, लकड़ी को पकड़ने के लिए दौड़ता है। और यदि किसी सिंह के ऊपर कोई प्रहार करता है तो क्या होता है? वो मारक को नहीं, परंतु सिंह विवेक से काम लेता है, सही कारण की ओर ही सदा दृष्टि जाती है सिंह की।
वो उस वस्तु पर नहीं दौड़ता है, चाहे लकड़ी मारी हो, चाहे पत्थर, चाहे तीर, वो किस ओर देखता है, आया कहाँ से यह तीर, मारा किसने है। अब मुझे तो उस मारक को पकड़ना है, उस व्यक्ति को पकड़ना है जिसने मुझ पर आक्रमण किया है। और श्वान उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, उस वस्तु तक पहुंच करके रह जाता है। अर्थ समझ में आया क्या कहा जा रहा है? पत्थर कौन है? निमित्त है। मारक कौन है? हमारा कर्म है। देखना, तो जब आपको पत्थर लगता है तो आप पत्थर पर टूटते हैं कि मारक पर टूटते हैं? निमित्त पर टूटते हैं कि कर्म पर टूटते हैं? हाँ, आप बोलते हैं उसने गुस्सा दिला दिया, उसके कारण मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने ऐसे शब्द बोले इस कारण मैं आग बबूला हो गया हूं। ऐसी है ना, निमित्त पर टूटते हैं ना। उस व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में, इंसल्ट कर दी भरी सभा में, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बदला तो लेकर के रहूंगा ही, मैं कमजोर थोड़ी हूं। वो व्यक्ति हमेशा मुझे सताता रहता है, हमेशा पीड़ित करते रहता, हमेशा मुझे कष्ट ही उसने पहुंचाया, दुखी पहुंचाया है। मौका मिलेगा तो मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से अवश्य दूंगा। यही हो ना। तो वह निमित्त क्या है वास्तव में? निमित्त क्या? पत्थर जो है निमित्त के रूप में। और उस पत्थर को उपस्थित करने वाला, मारने वाला कौन है? मारक कौन है? हमारा ही कर्म। अब सिंह की जो आदत होती है, सिंह का नेचर, वो निमित्त पर कभी नहीं टूटेगा, उस व्यक्ति पर टूटेगा। आया कहां से? यानी उस मारक पर टूटेगा। कितने लोग अपने मारक पर टूटते हैं? अपने अपने कर्म पर टूटते हैं कि हमारे कर्म का उदय आया है। सामने वाला तो एक वस्तु है, एक निमित्त है, और क्या है? सामने वाला तो एक पत्थर है। योजना किसने बनाई थी आक्रमण की? उसे पकड़ना है। ब्रेन किसका था? ये तो मोहरे हैं, है ना। किसी पर जब आक्रमण होता है, ये तो शतरंज के खिलाड़ी में जैसे मोहरे होती हैं, वो घोड़ा होता है, हाथी होते हैं, प्यादे होते हैं, ऊंट होता है। हाँ, दिखता ऐसा ही कि घोड़े ने वार करके मार दिया, हाथी ने वार करके, ऊंट ने, राजा है, रानी है, प्यादे, सारी की सारी मोहरे बिछी है शतरंज के खेल में। जब व्यक्ति हारता है, घोड़े के कारण हारता है, ऊंट के कारण, हाथी के कारण हार गया। किसके कारण? हाँ, उन मोहरों को चलने वाला कौन था, चलाने वाला कौन था? मेन तो ये देखना है। यदि वह जो चला रहा है उन मोहरों को, यदि हम उसको कंट्रोल कर लें, ये तो गोटियां हैं, ये क्या करेंगे जीवन में? समझ में आ रही बात? तो मोहरों को पकड़ना है कि जो मोहरों को चला रहा है उसे पकड़ना है। तो कर्म को पकड़ना है कि कर्म भिन्न भिन्न मोहरों के रूप में भिन्न भिन्न निमित्त उपस्थित कर देता है हमारे जीवन में। कभी वो एक व्यक्ति के रूप में ला देता है, कभी वह शत्रु के रूप में ला ले देता है, कभी वह एक प्रकृति के रूप में ला देता है। कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो इस प्रकार की मोहरे सामने ला दिया, कोई अपमान कर देता है, एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है, उस प्रकार की मोहरों को ला करके उपस्थित कर देता है। लेकिन संसार है, संसारी व्यक्ति हैं कि उन मोहरों को ही सब कुछ मान करके चल रहे हैं। शतरंज कितने लोगों ने खेला? जानते तो होंगे शतरंज के खेल को। तो मोहरे नहीं, मोहरों को चलाने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। तो जीवन के साथ भी ऐसे है ये। हम थोड़े से गहराई अपने भीतर लाने की कोशिश करें और उस कर्म को देखें जो निमित्त के रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तियों को हमारे सामने ला करके उपस्थित कर रहा है। तो यदि हम कर्म की ओर दृष्टि करने लगे तो समझना हम सिंह के नेचर वाले हो जाएंगे। सिंह विवेक से काम लेता है, यही कारण है कि सही कारण की ओर ही सदा दृष्टि जाती है सिंह की। मारक के ऊपर मार करता है वह
पेज नंबर 171। श्वान सभ्यता संस्कृति की इसीलिए निंदा होती है। एक और विशेषता बता रहे हैं कि वह अपनी जाति को देखकर धरती खोदता गुर्राता है। सिंह अपनी जाति में मिलकर जीता है। राजा की वृत्ति ऐसी ही होती है, होना भी चाहिए। श्वान कैसा होता है? अपनी ही जाति के दूसरे श्वान को देख करके गुर्राने लगता है। हाँ, एक कुत्ता दूसरे को देख करके गुर्राने लगता है, और गुर्राता ही नहीं, जमीन भी खोदने लगता है, और वहां तक पछाड़ता जब तक उसकी गली पूरी नहीं हो जाती। ऐसे नया कोई आ जाए तो, उनकी गैंग में नया मेंबर आ जाए तो उसे खदेड़ करके वो बाहर तक ढकेल देते हैं, जबकि उसी की जाति का है, और अपनी ही जाति को देख करके वो गुर्रा रहा है, जमीन खोद रहा है, उस पर प्रहार करता है। सिंह क्या है? अपनी जाति में मिलकर जीता है। राजा की वृत्ति ऐसी ही होती है और होना भी चाहिए। तो जो अपनी जाति को देख करके गुर्राए, जमीन खोदे, प्रहार करे, वो कौन है? तो आप अपनी जाति वालों को पर प्रहार तो नहीं करते। आपकी जाति कौन सी? मनुष्य जाति है, अथवा आपका उज्जैन जाति है, तो अपने वालों से लड़ाई तो नहीं करते आप? क्या परस्पर उपद्रव जीवानाम कि उपग्रह जीवानाम? क्या कहा आपने? परस्पर में उपद्रव करना जीव का लक्षण है कि उपकार करना उपग्रह? लिखा तो ऐसे ही जाता है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। समझ में आ रहा विषय? नहीं समझ में आ रहा? तो कितने लोग अपनी जाति वालों को देखकर के गुर्राते हैं, लड़ते हैं, भौंकते हैं, जमीन खोदते हैं। शायद ही कोई बचेगा, शायद ही कोई बचेगा। हर व्यक्ति अपनी ही जाति वालों पर प्रहार भी करता है ना। मनुष्य जाति तो छोड़ दो, और उससे दायरे को छोटा कर ले तो उन पर भी वो गुर्राता है, और दायरा छोटा कर ले तो एक घर के भी सदस्य तो उन पर भी वो गुर्राता है। हाँ, और छोटा कर ले तो कहाँ तक? अब आप ही करते चले जाओ। कथनचित श्वान जिनके साथ रहता है उन पर नहीं गुर्राता है। जिस गली में रहते हैं 8-10 कुत्ते, वो एक दूसरे पर नहीं गुर्राएंगे, भौंकेंगे। किस पर भौंकते हैं? जब एक नया कुत्ता आता है उस गली में तो उस पर भौंकते हैं। समझना, उस गली में कोई नया मेंबर आ गया तो उसे खदेड़ेंगे। अब जो उस गली में रह रहे हैं बहुत दिनों से, वर्षों से, उन पर कभी नहीं भौंकते। वो भौंकते देखा? तो आप किन पर भौंकते हो? जब कोई नया मेंबर आ जाता है आपके घर में, क्या है यहाँ की प्रवृत्ति कैसी है सुधीर जी? नए मेंबर पे कि उसी फैमिली में रहने वाले मेंबर पर भी भौंकते हैं? दोनों पे। फिर तो श्वान ज्यादा अच्छा हो गया। वो कथनचित उस गली में रहने वाले कुत्तों पर तो नहीं भौंकता है ना? देखना, अब जिनसे हिल मिल गया है, जिनके साथ रह रहा है, वर्षों से खेलते हैं, उन पर नहीं। एक नया आ जाए तो भौंकते हैं। मनुष्य उससे भी गया बीता हो गया, वो अपनी जाति वालों पर ही और जिनके साथ रहता है उन पर भी गुर्राता है। लेकिन सिंह जो है अपनी जाति में मिलकर जीता है ना। राजा की वृत्ति ऐसी ही होती है, होना भी चाहिए। जो राजा होता है, सिंह जंगल का राजा है, तो वो मिलकर के रहता है, किसी पर प्रहार नहीं करता है, गुर्राता नहीं। और विशेषता बता दें, थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही है? इतनी सारी क्वालिटी सुन रहे हो, वाचाश्री समाप्ति नहीं कर रहे, नई नई विशेषता, नया नया चिंतन दे रहे हैं श्वान के बारे में। कोई श्वान पागल भी हुआ करते हैं, और वह जिसे काटते हैं वह भी पागल हो। श्वान सम भौंकता हुआ नियम से कुछ ही दिनों में मरता है, परंतु कभी भी यह नहीं सुना कि सिंह पागल हुआ हो। कुछ कुछ श्वान पागल भी हो होते हैं ना। वो पागल कुत्ता यदि काट ले किसी व्यक्ति को,
वो व्यक्ति भी पागल हो जाता है और कुछ दिनों के पश्चात मरण को प्राप्त हो जाता है। यही कटनी की घटना है ना। पूज्य मुनि श्री प्रवचन सागर महाराष्ट्र की समाधि यहीं हुई थी 2003 में। हाँ, उन मुनिराज को भी अमरकंटक चतुर्मास में 2003 में एक छोटे से कुत्ते के बच्चे ने काटा था। और उसके बाद क्या हुआ सभी लोग जानते हैं। महाराष्ट्र को रेबीज हो गया और महाराष्ट्र ने कोई प्रतिकार नहीं किया और बड़े समता भाव से, प्रसन्न भाव से, संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त किया। यही कटनी की घटना है, देखिए। हाँ, यहीं की घटना, इसी धर्मशाला की घटना। जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे 2003 में, अमरकंटक चतुर्मास के पश्चात मुनि श्री निर्णय सागर जी और प्रवचन सागर जी यहीं थे। समता सागर महाराज, श्री प्रमाण सागर महाराज जी का भी आगमन हुआ था और बहुत सारे ब्रह्मचारी भाई लोग भी उनकी सेवा में रत रहते थे। देखना महाराज श्री की उस उम्र में भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई रौद्र ध्यान नहीं, आर्त ध्यान नहीं, कोई विकल्प नहीं। सिर्फ उनकी दृष्टि किस ओर थी? अपने कर्म की ओर, उस निमित्त की ओर नहीं। उन्होंने यही चिंतन किया, मेरे कर्म का उदय है, कर्म का उदय। पूर्व मैंने उस जीव का कुछ किया होगा, इस भाव में उस जीव ने कर दिया। अब यह प्रतिकूलता आ गई है, असाता का उदय आ गया है, तो इसे समता से सहन करना है। और कम उम्र में ही सहन करते करते समता से वे प्रयाण कर गए। पता है ना ये घटना? हाँ, जो बच्चे हैं शायद उन्हें ना पता हो, क्योंकि 20 साल 19 साल हो गए इस घटना को, लगभग 2003 की ये घटना है। तो श्वान किसी मनुष्य को यदि काट लेता है तो वह पागल हो जाता है और मरण को भी प्राप्त हो जाता है। तो देखो वे मुनिराज कैसे थे, कर्म सिद्धांत पे कितना दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास। किसी को, किसी निमित्त को उन्होंने दोष नहीं दिया, अपने कर्मों को दोष दिया। और ऐसा परिचय उपस्थित होने पर, रोग परिचय आ जाने पर पंचम काल में भी हंसते हंसते उसे गले लगा लिया, मृत्यु को महोत्सव बना लिया उन्होंने। मरण को भी जैसे व्यक्ति महोत्सव में आनंद मनाता है, प्रसन्न होता है, ऐसे ही मृत्यु को उन्होंने महोत्सव के रूप में अंगीकार कर लिया। सबसे बड़ी साधना मानी जाती है साधक की। जीवन में जब प्रतिकूलता उपस्थित हो जाए, हम अपने परिणाम को बिगड़ने न दे, इधर उधर के विचार, संकल्प विकल्प में न उलझे, इधर उधर के विचार न लाएं, समता भाव से कर्म का उदय मान करके उसे स्वीकार कर लें, सहन कर लें। तो जिसने ऐसी साधना की है तो समझना उसके जीवन भर की चर्या कितनी निर्दोष रही होगी। क्योंकि जिसका रिजल्ट, जिस विद्यार्थी का परिणाम बहुत अच्छा आता है ना, तो वो परिणाम क्या डिक्लेयर करता है, रिजल्ट डिक्लेयर क्या करता है कि उस विद्यार्थी ने वर्ष भर बहुत पढ़ाई की है, मेहनत की है, तभी तो टॉप में वो आया है, रिजल्ट अच्छा आया। तो जिस साधक ने जीवन के अंत में समता पूर्वक संलेखना को, मरण को अंगीकार कर लिया है, तो नियम से मानना उनके जीवन भर की साधना जो है बहुत उच्च स्तर की रही है। और पंचम काल में ऐसे उच्च स्तर के साधक मिल जाए बहुत बहुत दुर्लभ है। तो ये कटनी का सौभाग्य रहा है कि ऐसे साधक कटनी की धरती को मिले हैं। लेकिन कटनी का दुर्भाग्य भी रहा है कि ऐसे साधक मिलने के पश्चात भी आप लोग थोड़ा भी नहीं बदले कि बदल गए। देख लो, थोड़ा सा चिंतन करना, हम कौन से नेचर वाले हैं। तो मारक को पकड़ने वाले हैं कि निमित्त पर टूटने वाले हैं कि पत्थर को पकड़ने वाले हैं। कोशिश करना, एकदम से यदि कर्म की ओर दृष्टि नहीं जाती है तो धीरे धीरे ही सही उन महापुरुषों को याद करके, मुनिराजों को याद करके कैसे उन्होंने अपने परिणाम को संभाला, तो हमें भी संबल प्राप्त होता है, शक्ति मिलती है और हम प्रतिकूलताओं को आसानी से झेल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कभी परंतु कभी भी यह नहीं सुना कि सिंह पागल हुआ हो। श्वान जाति का एक और अति निंद्य कर्म है कि जब क्षुधा से पीड़ित हो, खाद्य नहीं मिलने से मल पर भी मुंह मारता है वह, और जब मल भी नहीं मिलता तो अपनी संतान को ही खा जाता है। किंतु सुनो, भूख मिटाने हेतु सिंह विष्ठा का सेवन नहीं करता है, न ही अपने, पेज नंबर 172, न ही अपने सद्य जातः शिशु का भक्षण। यहाँ ये पूरी कविता हो गई। एक और विशेषता बता दी आचार्य भगवान ने स्वान की। भूख लगने पर जब कुछ नहीं मिलता है तो मल का भी वो भक्षण कर लेता है, और यदि मल भी ना मिले तो अपने ही शिशु को मार करके खा जाता है। आप लोगों को भी भूख लगने पर मल तो नहीं खाते? नहीं खाते ना? जैन हो आप लोग तो शुद्ध भोजन करते होंगे। हाँ, अशुद्ध बिल्कुल नहीं खाते होंगे, जिसमें मल मिला हो बिल्कुल नहीं खाते होंगे। नहीं खाते हैं ना? खाते हैं? अभी तो आप करते मल मिला हुआ भोजन नहीं खाते, अथवा मल को नहीं। और जिस भोजन में मल मिला हो तो वाला खा लेते? खा लेते? बताओ हमें कौन सा मल? मुनिराज के अंतराय में, 32 अंतराय में एक अंतराय होता है, एक महामल का अंतराय माना जाता है। यदि कोई जीव का कलेवर आ जाए, चींटी आदि आ जाए, अथवा पंचेंद्री का कलेवर आ जाए, तो उसी समय वो अंतराय कर देते, छोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें प्रायश्चित भी मिलता है। तो वो मल की श्रेणी में आता है। तो आप जिस भोजन में मल मिला रहता है वो तो नहीं खाते ना? अभी तो हम मल की बात कर रहे हैं, जिसमें मांस मटन आदि मिला होता है, अंडा आदि मिला होता है, वो तो नहीं खाते? हाँ, शुद्ध शाकाहारी जो ठहरे। हाँ, डायरेक्ट वाला कि इनडायरेक्ट वाला भी नहीं खाते? हाँ, इनडायरेक्ट मिला हो और मिल करके निकल गया हो, वो दाल मखानी में खा लोगे? मुर्गे की टांग गिर गई और किसी वेटर ने निकाल करके फेंक दिया तो खा लोगे? अब नहीं मिली है इसमें, रेस्टोरेंट में खा लोगे? पता चल जाए तो? ना पता हो तो बात अलग है, यदि पता चल जाए तो बिल्कुल नहीं खाओगे। और जो पता चलने पर भी खा ले तो? अच्छा, सपोज मुर्गी की टांग नहीं है, अंडा डला हो सपोज, तो खा लोगे? नहीं खाओगे। अच्छा, मछली गिर गई हो सपोज, छोटी सी मछली, हाँ, छोटी सी मछली गिर गई हो, तो खा लोगे कि नहीं खाओगे? पता चलने पर नहीं खाओगे, बिल्कुल पक्का? पक्का सोच करके बोलना। अब जो आपके फास्ट फूड में मिला है उसमें क्या क्या मिला रहता है? जो आइसक्रीम्स हैं, चॉकलेट्स हैं, चाइनीज़ है, क्या क्या मिला रहता है? अजीनोमोटो है, वो फिश पाउडर का बनता है, एग आदि डलता है वो बिस्किट्स में, ब्रेड में, वो पाव में, चाइनीज़ में, चॉकलेट्स में। अभी तक आपको शायद पता नहीं था, अब पता चल गया। अब क्या करोगे? अब खा लोगे? अभी तो आप कर रहे थे, जब पता चलने पर बिल्कुल नहीं खाएंगे। नहीं पता था इस कारण खाते थे, अब तो पता चल गया ना। महाराज जी क्या करे, वो जी ललचा जाता है, रहा ही नहीं जाता उसके बगैर, है ना? ऐसे ही है ना, रहा नहीं जाता ना उसके बगैर। वो चाइनीज़ फूड है, वो फास्ट फूड है, सब में देखने हैं, सबके इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारे ई नंबर मिले हुए दिख जाएंगे आपको लिखे हुए। वो क्या है? टेस्ट एनहांसर है, प्रिजर्वेटिव्स है, कलरिंग एजेंट्स है, एडिटिव्स हैं। वो क्या है? बेसिकली एनिमल डेराइव्ड प्रोडक्ट्स तो है, यानी वो कलेवर मनुष्य का नहीं, वो पशुओं का कलेवर से बनाया हुआ, उस ग्लिसरीन आदि है, वो मछली का फिश ऑयल है, फिश से बनाया हुआ, सारे के सारे वो नॉनवेज मिले रहते हैं। फिर भी आप बड़े टेस्ट लेकर के खाते हो। क्या कहे स्वान जाति के जो लोग हैं,
जैसे वो मल को खा जाता है भूख लगने पर, तो आप लोग भी सिंह जाति के हो। सिंह कभी मल नहीं खाता, लेकिन आप लोग क्या हो बताओ। और एक अति निंद कर्म है श्वान का, मल भी ना मिले तो अपने ही बच्चे को मार करके खा जाता है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने बच्चे को मार करके खा जाएंगे? अकाल पड़ जाए, सपोज गेहूं ना मिले, चावल ना मिले, दाल ना मिले, 12 वर्ष का अकाल पड़ जाए, हाँ, जब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई अन्न नहीं मिल रहा है। चलो हम पूछ रहे हैं, 12 वर्ष का अकाल पड़ा था आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी के अंतिम श्रुत केवली के समय। 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, कुछ नहीं, वर्षा नहीं हो रही थी, अन्न समाप्त हो गया था ही नहीं। बहुत सारे लोग एक दूसरे को मार करके खाने लगे थे, वो एक दूसरे को मार करके खाने लगे थे। अब हम पूछ रहे हैं कितने लोग हैं जो अपनी संतान को मार करके खा जाएंगे? वैसे न पड़े 12 वर्ष का अकाल, यदि पड़ जाए तो हाथ तो खड़े करो। कुछ भी नहीं मिल रहा है, महीनों से अन्न ना मिला हो, कुछ भी नहीं है, और यदि आप बच्चे को मार करके खा जाओगे तो बच जाओगे आप, और नहीं मार के खाओगे तो आपका भी मरण हो जाएगा। चलो सिचुएशन ऐसी आ जाए, देन क्या करोगे? क्या दिमाग में नहीं आएगा कि अपने बच्चे को मार करके खा जाए? कितने लोगों के दिमाग में नहीं आएगा ऐसा कि वे अपने बच्चे को मार करके खा जाए? किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा। पक्का नहीं खाओगे? यदि हम कहें, हाँ अच्छा, माँ स्वयं को मार करके खिला देगी बच्चे के लिए। यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि 2 हैं, एक माँ है और बेटा है अथवा बेटी है, तो माँ बेटे को खा जाएगी कि बेटा माँ को खा जाएगा? अथवा माँ स्वयं शहर से बोल देगी, बेटा अब कुछ नहीं बचा है, ऐसा कर, 4 संतान है, यदि मैं मरती हूं तो मर जाऊं लेकिन तुम चारों बच जाओगे, तो क्या करोगे? ऐसा कर लोगे ना? हो सकता है ऐसी माँ भी आ जाए कि अपने आप को अर्पण करके, हो सकता है ऐसी माँ बहुत सारी मिल जाएगी, मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, कुछ चिंता नहीं, लेकिन तुम लोग जी जाओ। ऐसी माँ तो शायद मिल सकती है। अपने को खो करके बच्चों को बचाने वाली तो ढेर सारी मिल जाएगी ना? नहीं मिल जाएगी? पर हमें ऐसा नहीं लगता कोई माँ अथवा पिता हो जो अपनी भूख शांत करने के लिए, अपने को बचाने के लिए अपनी संतान को मार करके खाता हो? इस सभा में तो कोई नहीं है सुधीर जी, इतने क्रूर तो नहीं है यहाँ। जैन समाज के लोग इतने क्रूर हैं क्या? अन्य समाज की हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि चाइना में ऐसे भी लोग हैं जो ह्यूमन एम्ब्रियो को खाते हैं, मानव भ्रूण को खाते हैं फ्राई करके। जो एबॉर्ट बच्चे हो जाते हैं ना, 3-3, 4-4, 6-6 महीने के बच्चे, चाइना में बड़ी अच्छे से बड़े टेस्ट लेकर के खाते हैं। बिल्कुल फैक्ट है जो वो बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे कोई नहीं होंगे ना? क्यों हैं कोई? बड़े चिंतन में आ गए, बड़े चिंतित मुद्रा में आ गए आप लोग। कोई किसी ने खाया तो नहीं ना आज तक अपने बच्चे को? नहीं खाया? 12 वर्ष का अकाल पड़ने पर भी नहीं खाओगे? अच्छा, किसी ने अपने बच्चे को मारा तो नहीं? जान से नहीं मारा हो? अब हम बोल रहे हैं आप तो उनसे भी ज़्यादा क्रूर है, अपने ही गर्भ में आने वाले बच्चे को मार डालते हो। हम बता रहे हैं आप लोगों को, हाँ, नहीं मारते हो अपने बच्चे को? एबॉर्शन करा ले तो क्या मतलब? अपने बच्चे को ही कैंची से, छुरी से वो डॉक्टर मारता है, आप उसे और फीस देते हो। हाँ, कुछ भी दाग भी नज़र नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से सफाई करना, थोड़ा सा भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो कितनी माँ है जिन्होंने अपने बच्चे को मारा ना हो? वो कुत्ता, वो कुतिया तो भूख के लिए मारती है। आप लोग, उसकी शरीर की पीड़ा है, भूख है, जी नहीं पा रहा है वो जीव, इस कारण मार करके खा रहा है। मनुष्य किस कारण मार रहा है? थोड़ा हमें बताना, किस कारण मारा है? जिन्होंने भी मारा है विषय सुख के लिए, दुनिया क्या कहेगी,
अब गलती हो गई है, ऐसा है ना। अच्छा, अब हमारे ऐशो आराम में कमी आ जाएगी। किस कारण मारा है? लोग क्या बोलेंगे, तीसरी संतान आ गई आज के ज़माने में, चौथी संतान आ गई, ये तीसरी लड़की थी चौथी क्यों आ गई? नहीं होता ऐसा। कई लोगों ने स्वयं मारा होगा, कई लोगों ने मरवाया होगा, कई लोगों ने अनुमोदना की होगी। एक माँ ने स्वयं अपने बच्चे के लिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट भी की होगी, एक सासू ने अपनी बहू से कार्य करवाया भी होगा, नहीं करवाया? जैन समाज के लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, तो उस कुत्ते जैसा तो निंद कर्म नहीं करते हैं आप लोग। अच्छी जाति के लोग उस कुत्ते जैसा निंद कर्म तो नहीं करते ना, नहीं, उस जैसा बिल्कुल नहीं करते, उससे भी गिरा हुआ कर जाते हैं। कर जाते हो कि नहीं कर जाते हो? सही सही बोलना, पुरुष वर्ग से बोल रहे हैं, सही सही बोलना। कर जाते हो कि नहीं कर जाते? कर जाते। कई लोग ने करवाया होगा, न जाने कितने बार करवाया होगा। अभी आप कह रहे थे 12 वर्ष का काल पड़ जाए तो हम कभी नहीं मारेंगे अपने बच्चे को, और अब अपनी खुशियों के लिए मार देते हो कि नहीं? मुखमाटी महाकाव्य पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, थोड़ा सा आज नियम ले लेना, कुत्ते से नीचे नहीं गिरेंगे। हाँ, नियम ले लोगे? ले लोगे? अभी हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम लेने के लिए क्या नियम बोल रहे हैं? कुत्ते से नीचे नहीं गिरेंगे। इतना तो ले सकते हो। कितनी महिलाएं ले सकती हैं? ना किसी के लिए अनुमोदना करेंगे, ना ही किसी के लिए फोर्स कराएंगे, और ना ही स्वयं करेंगे। बच्चियों से भी पूछ रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है अभी, भविष्य में जब वो माँ बनेंगे। पुरुष वर्ग से पूछ रहे हैं अपनी बहू के लिए, हाँ, अपनी पत्नी के लिए, भाइयों से पूछ रहे अपनी बहन के लिए, पिता से पूछ रहे अपनी बेटी के लिए। कितने लोग ये नियम लेने को तैयार है बताओ? अब नहीं करेंगे। हाँ, और कितने लोग उसका प्रायश्चित ग्रहण कर लेंगे जो वो कर चुके हैं? हमारा जी प्रायश्चित के लिए सबके सामने थोड़ी हाथ खड़े करेंगे। हाँ, आंखों में आंसू नहीं आते? नहीं आते आंसू? अपनी ही संतान को मार डालते हो, नहीं आते? जब विषय भोग रहे थे उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा था, जो संतान प्राप्ति का समय आया क्या हुआ? क्यों? जब फल की प्राप्ति की बात आई उस समय क्या हो गया? यानी आज का मानव पढ़ा लिखा पंचम काल का, उससे तो अच्छे वे अनपढ़ गंवार लोग थे जो गांव में रहते थे, आपके पूर्वज। वो सबको जन्म दे देते थे, सब अपना भाग्य लेकर के आते हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, और उसी के पुण्य से परिवार बलता फलता फूलता है। लेकिन आज का पढ़ा लिखा वर्ग, समझदार वर्ग क्या करता है? अपने ही हाथों से अपने ही बच्चे को, वो भी कौन से बच्चे को? जो प्रतिकार नहीं कर सकता, इतनी निर्ममता से मारते हैं। एक पैर भी नजर नहीं आना चाहिए, हाथ भी नजर नहीं आना चाहिए। कैसे? जैसे गाजर मूली को कट 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 काटते हैं ना। गाजर मूली तो खाए होंगे, प्याज खाते होंगे, आलू खाते होंगे। गाजर मूली को कैसे कट 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 काट काटते हैं? ऐसे ही एबॉर्शन में कट 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 काट करके वो हाथ की उंगलियां अलग दिखती हैं, पैर की उंगलियां नजर निकल करके आ जाती हैं, जंघा अलग है, हाथ कटा हुआ अलग है, गर्दन अलग है, पेट अलग है। हाँ, बोले पूरी सफाई हो गई, पूरी डीएनसी हो गई? हाँ। बोले पूरी क्लियर हो गई? डॉक्टर बोलता हाँ, और 20,000 रुपये और दे के आ जाते हो। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा ही है? नहीं है ऐसा? थोड़ा हमें बताओ तो सही, हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या समझ रखा है? गाजर मूली समझ करके रखा है उसे? क्या समझ रखा है अपनी संतान को? कि प्याज समझ रखा है, कि कुत्ते के बच्चे को समझ के रखा है? क्या समझ रखा है? कुतिया के बच्चे थे वो? क्या थे? किसके थे? तो कुतिया, वो कुत्ता भी कब खा रहा है? अपने जीव को मार करके कब खा रहा है? जब उसकी भूख की वेदना शांत नहीं होती है, कुछ नहीं मिलता है, तब मजबूरी में उसे खाना पड़ता है। क्या करें? यदि वो नहीं खाए ना,
उसका भी मरण हो जाता है, इस कारण खाता है। और आप लोग शौक के लिए, ऐशो आराम के लिए, समाज में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये तो गलती हो गई, होना नहीं चाहिए था, असमय में भी हो गया, काल में ही हो गया, उस समय ध्यान नहीं रहा। ऐसे ही होता है? ऐसे नहीं होता है? किसी को कोई भी पश्चाताप नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है। बड़े क्रूअल हैं, बड़े क्रूर हैं, नहीं है? अब कहाँ से हम कह दें आप अहिंसा धर्म के उपासक हैं? क्रूर से क्रूर भी आतंकवादी जो होता है अपने बच्चे को कभी नहीं मारता, इस बात को समझना। हाँ, वो डाकू भी अपने घर में हमला नहीं करता, कभी परिवार वालों को नहीं मारता है, मारता है। लेकिन मनुष्य में कुछ ऐसे लोग हैं, शायद उस आतंकवादी से भी गए बीते। नहीं? क्या समझ में आ रहा है? समय हो गया, हमको छोड़ना है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? संकल्प लेकर के जाओगे? हाँ। और जिन्होंने ये कृत्य कर चुके हैं, अपराध किया हुआ है, तो जाकर के गुरुवर से प्रायश्चित ले लेना, नहीं तो मरने के बाद भटकते रहोगे नरकों में और कभी मां नहीं बन पाओगे आने वाले भवों में। इस बात को याद रखना। तड़पोगे संतान के लिए, इलाज कराने पर भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी, इस योग्य ही नहीं रह जाओगे कि संतान प्राप्त करोगे। और संतान किसे नहीं होती है? किसके भीतर योग्यता नहीं होती? जो नपुंसक होता है उसके भीतर योग्यता नहीं होती संतान को पैदा कर सके। तो जो व्यक्ति ऐसे ही मर जाता है बिना पश्चाताप की प्रायश्चित लिए, तो नियम से मान करके चलना, आने वाले भवों में वो नपुंसक बन करके पैदा होता है। नियम से मानना, वो नपुंसक बन करके ही पैदा होगा, कि नरकों में सारे नपुंसक होते हैं। और मनुष्य भी बन जाएगा तो नपुंसक ही बनेगा, इस योग्य ही नहीं रहेगा कि ना बेटा पैदा कर सके ना बेटी। क्यों? क्योंकि जब वो मौका था, जब भगवान के माध्यम से, भगवान की कृपा से उसे संतान मिल रही थी, तो उसने अपने ही संतान को मार दिया, ऐसे निर्ममता से समाप्त कर दिया। तो आने वाले समय में नपुंसक बनना चाहते होंगे? हाँ, नहीं बनना चाहते हैं। तो जो पाप कर चुके हो उस पाप को धो लेना। धो लोगे तो आपके ऊपर उपकार हो जाएगा, नहीं है तो फिर जीवन तो चल ही रहा है। बस भगवान महावीर के जय कार्य लगाते रहो, भगवान महावीर का शुभ संदेश जियो और जीने दो। अब तो क्या हो गया है? क्या हो गया है? बस हम ही जिएंगे, और हमें जीने के लिए किसी को मारना भी पड़ जाए तो हम मार देंगे। ऐसे ही हो गया ना? नहीं हो गया? क्या हो गया बतलाइए? जूं भी नहीं रेंग रही किसी के कानों में, किसी की आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे अपने कृत्यों के प्रति, दुष्कृत्यों के प्रति, पाप के प्रति, हिंसा के प्रति, उस एबॉर्शन के प्रति, गर्भपात के प्रति। क्या करे? पंचम काल की महिमा है। समय हो गया, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। यदि मन में थोड़ी सी पीड़ा हो तो आंसू ला लेना, थोड़ा पाप धुल जाएगा, हल्का हो जाएगा। नहीं है तो पाप के बोझ को लेकर के जाओगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। नियम से ऐसा जीव नरक में जाकर के ही पैदा होगा, नियम है ये, क्योंकि उसने हिंसा दूसरों की नहीं, अपने ही संतान की है, और वो भी उस संतान की जो छोटी सी थी। अरे अब जब युद्ध होता है ना, तो स्त्री पर प्रहार नहीं किया जाता है, बालक पर प्रहार नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता है। बालक को भी छोड़, बड़ा से बड़ा शत्रु भी है तो जो निशस्त्र होता है अथवा बालक होता है तो उसे भी छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि इसके पास प्रतिकार करने के लिए कोई साधन ही नहीं है, अबोध है, अज्ञानी है, बेचारा है। और आप लोगों ने उस अबोध, अज्ञानी, बेचारे छोटे से बालक, जिसने अभी दुनिया ही नहीं देखी है और वो आपकी अपनी ही संतान थी, उसे बड़ी निर्ममता से कट 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 करके मार दिया है। धिक्कारना अपने आप को, अपने पापों को। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।